डीमन स्लेयर में हमने कई सारे हाशराज देखे हैं, जिनमें से मेजॉरिटी हाशराज अभी प्रेजेंट वाले हैं, यानी करंट जनरेशन के। लेकिन हाशरा कई समय से इस दुनिया में मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी अलग अलग पीढ़ी भी रही होगी। अब यही बात ये आ जाती है कि कौन सी जनरेशन ऐसी थी जिसमें दुनिया के सामने स्ट्रॉन्गेस्ट हाशरा निकलकर सामने आई। देखो, अभी करंटली हमें सिर्फ 3 जनरेशन के ही हाशराज पता हैं। सबसे पहले द ओजी यानी सेंगोकू एरा वाले, जिनमें योरिची और मिचिकात्सु जैसे ग्रेट हाशराज थे। उनके बाद प्रेजेंट जनरेशन से पहले वाली जनरेशन, जिनमें उरोकोडाकी, शिंजुरू और जेनित्सु के दादा हैं। और फाइनली करंट जनरेशन, जिनको तो सब जानते ही हैं। यहाँ हम ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि उनमें ज्यादा ताकतवर कौन सी जनरेशन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए 2 स्पेशल बातें जो तुम्हें जान लेनी चाहिए, तो ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। सबसे पहले तो ये कि इस वीडियो में हम ओल्ड जनरेशन मतलब उरोकोडाकी वाली जनरेशन और करंट टाइम से 1 जनरेशन पहले वाले हाशराज की बात करेंगे, ओजी जनरेशन की नहीं। क्योंकि भाई ऑब्वियसली सेंगोकू एरा वाले हाशराज डीमन स्लेयर कम और डीमंस के लिए एक नाइटमेयर ज्यादा थे, उनसे ताकतवर तो कोई आया ही नहीं। और दूसरी ये कि इस वीडियो में तुम्हें डीमन स्लेयर की मांगा से रिलेटेड स्पॉयलर्स देखने को मिलेंगे, तो आगे अपने रिस्क पर देखना। अगर तुम्हें स्पॉयलर से दिक्कत है तो वीडियो में आगे मत बढ़ना, लाइक करके चले जाओ, जाके दूसरी वीडियोस एंजॉय करो। देखो, बिना किसी बकवास के हम सीधा टॉपिक पर चलते हैं, जहां हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे लास्ट में वो जीत जाएगा। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि जब स्वॉर्डस्मिथ विलेज में मुइचिरो की फाइट हो रही थी अपर मून 5 ग्योको से, तो उसने ये कहा था कि मुइचिरो तीसरा है जिसने उसकी फाइनल फॉर्म देखी है। मतलब उसने आज तक जिन भी लोगों से लड़ाई करी है उनमें से बस 3 ही लोग ऐसे हैं जिनके लिए ग्योको को अपनी फाइनल फॉर्म में आना पड़ा, और उन्हीं 3 में से तीसरा और आखिरी इंसान बना मुइचिरो, जिसने उसी लड़ाई में ग्योको को हरा भी दिया। इसका मतलब ये है कि उससे पहले जो 2 लोग थे वो एटलीस्ट इतने कैपेबल तो थे ही कि अपर मून 5 को अपनी फाइनल फॉर्म में ले आए थे। लेकिन अब यहाँ जो तुम सुनोगे वो सुन के तुम्हें झटका लग सकता है, क्योंकि मुइचिरो को ग्योको की फाइनल फॉर्म सामने लाने के लिए कर्स मार्क अवेकन करना पड़ा था। वहीं जो बाकी 2 थे उन्होंने कर्स मार्क अवेक किए बिना ही ये काम कर दिया था। अब तुम कह सकते हो कि भाई तुझे कैसे पता उन्होंने कर्स मार्क अवेक किया था या नहीं किया था? तो भाई मैं वहीं था, रेफरी बन के उनकी फाइट करवा रहा था। जस्ट किडिंग, सीरियस मत ले लेना। इसका जवाब तुम्हें सीजन 4 की स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, जब आमा ने सारे हाशिराज को कर्स मार्क के बारे में बता रही थी। उसने कहा था कि जो फर्स्ट जनरेशन के हाशिराज थे सबसे पहले उन्होंने ही ऐसे कर्स मार्क को यूज किया था, लेकिन उनके बाद इसका यूज कोई नहीं कर पाया, और उनके बाद जो इंसान इसे एक्टिवेट कर पाया है वो है तांजीरो कामाडो। इस स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि तांजीरो से पहले कोई भी डीमन स्लेयर कर्स मार्क यूज नहीं कर सकता था। तो रही बात उन दोनों डीमन स्लेयर्स की जिन्होंने ग्योको की फाइनल फॉर्म देखी, वो उन्होंने बिना मार्क एक्टिवेट करे ही देखी थी, जो भाई सच में इंप्रेसिव बात है। अब ये बात सुन के ये मत कहने लग जाना कि ले भाई ओल्ड हाशिराज तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। चलो, तुम्हारी खुशी के लिए उनको 1 पॉइंट दे दिया, पर अब यहीं पर आज के हाशिराज को भी 1 पॉइंट मिलेगा कर्स मार्क अवेक करने में सक्सेसफुल होने के लिए। और हाँ, ये मत भूलो कि मुइचिरो ने अकेले ही ग्योको को हरा भी दिया था, तो डेफिनेटली वो 1 पॉइंट तो डिजर्व करता ही है। अब मेरा दूसरा पॉइंट है आकाजा वर्सेस ग्यू की फाइट से जुड़ा हुआ। अब तक तो तुम सबने इन्फिनिटी कैसल देख ही ली होगी और तुम्हें ग्यू और आकाजा की इंटेंस बैटल याद होगी ही। उस बैटल में जब आकाजा को पता चला कि ग्यू एक वाटर हाशिरा है, तो उसने कहा था कि वो पिछले 50 साल में किसी वाटर वाले हाशिरा से नहीं मिला, मतलब 50 साल पहले मिला था। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर तुम लोग टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान में रख के चलोगे तो देखोगे कि आज से 50 साल पहले वाटर हाशिरा सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, जो है साकोंजी उरोकोडाकी। और साकोंजी भाई तो अभी जिंदा है, इसका मतलब ये कि वो अपर मून 3 से लड़ने के बाद भी जिंदा बच गया। अब हमें नहीं पता कि उनका इनकाउंटर कैसे हुआ था, उनकी लड़ाई कितनी और किन सर्कमस्टेंसेस में हुई थी, पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आपस में भिड़े थे और दोनों ही जिंदा बच के आ गए। अगेन, बिना डीमन स्लेयर मार के साकोंजी उससे बच निकला। यहाँ दूसरा पॉइंट मिलेगा ओल्ड जनरेशन को और न्यू जनरेशन को भी, क्योंकि भले ही उन्होंने मार्क एक्टिवेट किया पर आकाजा का गला काटने में वो सक्सेसफुल रहे। तो अभी स्कोर है 2-2 का, और अब आगे जो मैं तुम्हें पॉइंट्स बताने वाला हूँ उसमें न्यू जेन ही आगे निकलेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक सरप्राइज है, उसे जरूर चेक करना। तुम्हें याद होगा कि जब ग्यूतारो मरा था तो उसकी मौत पे कहा गया था कि पिछले 100 सालों में पहली बार किसी ने एक अपर मून को मारा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस अपर मून को मारा किसने था? एक ऐसा ब्रोकन निंजा जो अपनी 3 बीवियों के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था। टेंजन ने जिस कंडीशन में ग्यूतारो को हराया था वो ही अपने आप में इंप्रेसिव है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखो कि ग्यूतारो की रैंक भले ही 6 हो, पर वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हानटेंगू से ज्यादा नहीं तो कम से कम ग्योको से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो था ही, और इस पे मैं तुमसे बहस भी कर लूंगा। इवन उसके हारने पर मुजान ने भी कहा था कि ग्यूतारो काफी कुछ कर सकता है अगर वो डागी का साथ छोड़ दे तो। और जब मुजान किसी डीमन को प्रेज कर रहा है तो उसमें बात तो होगी। वो बैटल फील्ड में आते ही सबको डोमिनेट कर रहा था और उसने टेंजन को पॉइजन भी कर दिया था, यहाँ तक कि टेंजन का एक हाथ भी काट दिया था। टेंजन का हाथ काटना बड़ी बात इसलिए है क्योंकि वो एक डुअल ब्लेड वेल्डर है।
जिसके लिए दोनों हाथों का होना जरूरी है। नॉर्मल कटाना की तरह उसको एक हाथ से चलाना मुश्किल है और कईयों के लिए तो इम्पॉसिबल भी। अब इसी कंडीशन में जब टेंजन पॉइजन हो चुका था, अपना एक हाथ कटवा चुका था, एक कोने में बेहोश पड़ा था, तब ग्योतारो ने टारगेट किया तांजीरो को। उसी मोमेंट पर टेंजन उठ के आया और उसने बोला, नहीं भाई, मेरे होते हुए बच्चे को तो हाथ नहीं लगाने दूंगा। उसने सिंगल हैंड से अपने डुअल ब्लेड्स चलाए, अपर मून 6 से लड़ाई करी, वो भी बस एक आंख से देखते हुए, और इस पूरे टाइम वो अपनी 3 बीवियों और 3 जूनियर्स को प्रोटेक्ट भी करता रहा। फिर भी बंदा मरा नहीं और लास्ट में जिंदा बचकर वापस आ गया। और एक चीज बताना तो मैं भूल ही गया, इतना सब किया उसने अपना कर्स मार्क अवेकन किए बिना ही। एंड नॉट ओनली टेंजन, यहाँ पर जेनित्सु और इनोसुके ने भी ये प्रूव किया कि वो भी एक अच्छे लेवल पर हैं जब उन्होंने मिलकर डाकी को हराया, उसी डाकी को जिसने एक बार कहा था कि अब तक वो 7 हाशिराज को मार चुकी है। इन दोनों ने भी अपना मार्क अवेकन नहीं किया था। और अब जब जेनित्सु और इनोसुके की बात हो रही है तो ये भी जान लो कि इन्फिनिटी कैसल में नए अपर मून 6 को जेनित्सु ने अकेले हराया था, अगेन बिना कर्स मार्क अवेक किए। और इनोसुके ने भी डोमा से लड़ाई करके अपनी भाभी को बचाया था। डोमा के अगेंस्ट लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं थी, भले ही डोमा सीरियस नहीं था, पर फिर भी अपर मून 2 जब ऑलरेडी एक हाशिरा को मार चुका है, तब उसके आगे हेड ऑन खड़े रहना, वो भी तब जब तुमने ना तो कर्स मार्क अवेक किया हो और ना ही तुम हाशिरा हो, वो अपने आप में ये हाशिरा बनने से बड़ी अचीवमेंट है। पर अगर तुम इन पॉइंट्स को नहीं जोड़ना चाहते तो मत जोड़ो, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर तांजीरो एक हाशिरा नहीं है और ना ही जेनित्सु और इनोसुके। या टेंजन वर्सेस ग्योतारो से न्यू जेन को एक और पॉइंट मिल गया और अब है स्कोर 3-2 का। अब इन्फिनिटी कैसल में ये एक बहुत बड़ी और एक्साइटिंग बैटल यानी कोकुशिबो वर्सेस डीमन स्लेयर्स में जब ग्योमी कोकू से लड़ रहा था, तो कोकू ने उससे कहा था कि ग्योमी की बॉडी इतनी परफेक्ट है कि वो उसको 200 साल पुराने एक डीमन स्लेयर की याद दिला रही है। मतलब ग्योमी के लेवल पर पिछले 200 साल में कोई डीमन स्लेयर आया ही नहीं। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि भाई अपर मून 1 को अपनी ट्रू फॉर्म में ले आना, उसको इस हद तक पुश कर देना कि उसका गला 2 बार कट जाए और उसको एक टक्कर की लड़ाई देना, ये किसी आम डीमन स्लेयर के बस की बात तो है ही नहीं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई यही वो जनरेशन है जिसने मूजान से लड़ाई करी, उसको ट्रैप किया, इन्फिनिटी कैसल तक घुमाई और इवेंचुअली मूजान को हरा भी दिया। तो डेफिनेटली न्यू जनरेशन इज स्ट्रॉन्गर देन ओल्ड जनरेशन। नाउ इस चीज के ऊपर तुम अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो सरप्राइज है उसे जरूर चेक कर रहा पिंट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।